नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो आज नवरात्रि का 6वां दिवस है और सभी भक्तगण बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा भक्ति भाव से माता के पूजन भजन में लगे हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि माता की 9 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही अच्छा, भारत के सभी राज्यों में धूमधाम से मनाया जाने वाला एक महापर्व है, जो कि 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माता की 9 दिनों तक जोत जलाकर रात्रि में जागरण भजन कर माता को प्रसन्न करने की एक बहुत ही अच्छा महोत्सव माना जाता है। और भारत सहित सभी देशों में पर्व धार्मिक आस्था से मनाया जाता है। भक्त 9 रात 9 दिन देवी की पूजा करें, लेकिन इस बात की जानकारी कम लोगों को होती है कि 9 देवियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना। तो आज हम जानने वाले हैं 9 देवियों की 9 रोचक कहानियाँ। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम नवरात्रि में सबसे पहले देवी शैलपुत्री की पावन कथा आती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से होती है। इन रूपों के पीछे परिज्ञान, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक संदेश रहता है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करे और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना किया, कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर। सारे लोग मुंह फेरे हुए और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। कि बाकी बहनें उनका उपहास उड़ाती रहीं और सती के पति भगवान शिव को तिरस्कृत करती रहीं। स्वयं दक्ष ने भी उनका अपमान करने का मौका छोड़ा नहीं। ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि कुंड में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही उसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ का माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उससे सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी यह मार्मिक कहानी। पार्वती और हेमवती भी इन देवी का अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ एक हर रूप में पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। माँ की उपासना बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य और माँ के दाएं हाथों में
जबकि माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। पुनर्जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्ति करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 साल तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करने और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद भी तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गणमुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तपस्या नहीं कही। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौल्य शिव जी तुम्हें पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उन्हीं के आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन की कठिन संघर्षों में भी मन विचलित न होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्ध प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है और ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का। रात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में माँ की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय और चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटकती रहती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित होता रहता है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप में माता देवगण संतोष एवं भक्तजनों के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, धनुष, चक्र भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास चले गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी पर अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बना स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं रह गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। त्रिदेवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में शामिल हो गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजाया दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल निकट आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में
दानवों का संहार कर दिया। यह युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से सुशोभित किया गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। यह देवी का वाहन सिंह है और उन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। माँ कूष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशत, हर्ष और ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। यह देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोकों में है। सूर्य लोक में रहने की अशक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं अवलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इनका तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के दिनों में इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा इससे आयु, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम से कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता का स्वरूप सौंदर्य, अद्वितीय आभा से युक्त शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की पूर्ति है स्कंद माता। मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों और अचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहते हैं। इन्हीं कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह से भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता की कथा। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी। इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता के नाम से देवी की स्तुति करने लगे और इनकी इसी रूप में पूजा किया। इस समय से ही देवी के 5वें स्वरूप में स्कंद रूप में जाना जाता है और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व माना गया है। इसकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल में अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रख और पवित्र रख इस देवी की आराधना करने वाले साधक को, भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। यह देवी विद्वान और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी हैं और जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी।
नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम की, मोक्ष की चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी, इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में हैं तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भस्वर हैं। माँ कात्यायनी की कथा। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। माँ कात्यायनी गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन से पति परम्बा की उपासना की। कठिन तपस्या से, इनकी इच्छा से उनके एक पुत्री प्राप्त हुई। माँ भगवती ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाएं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए यह वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रह्ममंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित हो जाते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुमारी कन्याओं का विवाह होता है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। सप्तमम रूप कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा कि उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। खुले बाल और अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर से उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी ही तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों के हमेशा निडर निर्भय रहो। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने, भक्तों की रक्षा करने को कहा। जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उनके शरीर से रक्त निकलकर लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। ऐसा देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की एक एक बूंद को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और उनका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इसका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात अपने भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने से कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ इनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती। अंधकार में स्थिति का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली कहलाती हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय से दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि पूजा करने से शनि दोष समाप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नाम जैसा कि नाम से ही प्रकट है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है।
4 भुजाओं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिनी हाथ अभय मुद्रा तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण है। इनके ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। महागौरी की कथा। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तप किया, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने इनकी शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौण वर्ण हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाईं। ये अमोघ फलदायिनी और इनकी पूजा से भक्त तमाम पाप धुल जाते हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, उनकी जन्म पत्रिका राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार से सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि की पूजा अर्चना के दिन उनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्ध दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। दात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कृपा से अनंत दुख दूर रूप संसार में निर्लिप्त रहकर सुखों का भोग करता है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे और वह सभी सांसारिक आवश्यकताओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचर करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। जो भक्त माता सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं उनके जीवन में केतु का दोष हट जाता है। वैसे तो माता के सभी भक्तों को उनके नव रूपों के विषय में जरूर ज्ञान रहा होगा, किंतु किस रूप के समय, किस असुर के वध के समय कौन सी कथा माता के 9 दुर्गे के कौन से नाम से संबंधित है, यह रोचक जानकारी रही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना प्रेम और आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।